नमस्कार, मैं करमपाल। अमेरिका से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं ओम वर्मा जी। बहुत ही सीनियर सोशल एक्टिविस्ट हैं और अमेरिका के यूएससीआईएस ने एक मेमो जारी किया है जिसके चलते जो दुनिया भर के लोग अमेरिका में रह रहे हैं, लाखों लोग जो इंडियन हैं, उनमें हड़कंप मचा हुआ है। ये कहा जा रहा है कि ये जो मेमो है ये ग्रीन कार्ड का अंत है। तो इस मुद्दे पर विस्तार से हम बातचीत करेंगे ओम वर्मा जी से। आपके कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। 3-4 दिन बाद हम फिर ओम जी से दोबारा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को आप आखिर तक सुनना, सब जानकारी मिल जाएंगी। हमने कोशिश की है पिछली वीडियो में जो कमेंट बॉक्स में जो सवाल लिखे थे वो सारे सवाल हमने जानने की कोशिश की है। जो के वीज़ा, फैंसी वीज़ा है, स्टूडेंट वीज़ा है, H1B वीज़ा या और दूसरे वीज़ा पर हैं जो डंकी वाले हैं, तो उनके लिए ये मेमो जारी होने के बाद क्या स्थिति रहने वाली है और इंडियंस को लेकर क्या जो ट्रंप सरकार है, अमेरिका की सरकार है, वो ज़्यादा सख्ती बरत रही है। जैसे आते ही ट्रंप ने जो हथकड़ियाँ बिड़िया लगाकर डिपोर्ट करना शुरू कर दिया था इंडियंस को, तो अब क्या कुछ माहौल है, विस्तार से बातचीत करेंगे। आपको बहुत सारी नई जानकारी मिलेंगी, पूरी ग्राउंड रिपोर्ट अमेरिका की आपको मिलेगी। तो आप आखिर तक बने रहना, अपने कमेंट्स जरूर करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मैं आपका दोस्त करमपाल। अब बात करते हैं जी। ओम जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं आप? जी बहुत बढ़िया, ठीक हो सर? मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कम्युनिटी में अवेयरनेस लाने के लिए, और जी अक्सर मैं आपके प्रोग्राम देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। जहां तक जी आपने मेमो की बात करी है, जितना मुझे समझ आई है, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने एक मेमो भेजा है सभी इमिग्रेशन ऑफिस को पूरे अमेरिका में। ये जी। कोई नया कानून नहीं बना कि जो हम्म डोनाल्ड ट्रंप जी ने बनाया है, ये ऑलरेडी किताबों में है। हम्म सरकार ने उन सब से रिक्वेस्ट करी है कि आप ये जो सेक्शन 245 एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस है, ये किसी की हम्म एप्लीकेशन ग्रांट करने से पहले आप जरा इसको ध्यान से पढ़ लो, ये मेमो क्या कह रहा है। उनकी अपनी डिस्क्रिशन है, उनकी अपनी जजमेंट है। जब आप उनके सामने एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस के लिए बैठेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स क्या कह रहे हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी क्या कह रही है, क्या आपकी जी स्टोरी है, आप कैसे हमारे देश में आए थे, जब वीजा लेके आए थे तो क्या क्या के आए थे, यहाँ क्या किया है, गैर कानूनी काम तो नहीं किया, कोई जुर्म तो नहीं किया, शराब पी के गाड़ी तो नहीं चलाई। हमारे लोगों के काफी ऐसे पर्सनल इश्यूज होते हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। एग्जाम्पल ले जी लीजिए, एक आदमी स्टूडेंट वीजे पे आया है, आते ही 3 महीने के बाद शादी करी है। स्टूडेंट वीजा लेने से पहले वहां तो हमें वायदा किया कि मैं 2 साल में हम्म, मास्टर्स या बैचलर पूरी करूंगा, पढ़ूंगा, डिग्री लूंगा, और वो उसने जी यहाँ पे नहीं किया। इसका मतलब हम्म उसने वीजा का वायलेशन कर दिया है। तो सरकार हम्म, उसको ये ऑप्शन दे सकती है कि आप काउंसलर प्रोसेसिंग के लिए अपने देश जाइए। जी पॉलिटिकली असैलम, हम्म पॉलिटिकली असैलम में एक ये बहुत बड़ी समस्या आएगी, क्योंकि इसमें आदमी को काउंसलर प्रोसेसिंग के लिए भेजना इतना आसान भी नहीं होगा। क्योंकि एक बंदा जी कहता है कि मुझे भारत से, पाकिस्तान से, भूटान से, अपने देश से अपनी जान का खतरा है, तो उसके लिए हम्म काउंसलर प्रोसेसिंग इतनी इजी नहीं होगी। लेकिन उसके हम्म रूट्स देखी जाएंगी कि भाई तेरा क्या क्रिमिनल रैकेट है, तूने यहाँ क्या किया है, कुछ काम धाम करता है कि नहीं करता, हमारी कंट्री पे बोझ तो नहीं है, वेलफेयर तो नहीं लेता, मेडिकेट लेके हमारे ऊपर खर्चा तो नहीं करवा रहा। इसमें काफी पर्सनल टाइज जो है ना, मुझे ऐसा जी लगता है कि उनको देखा जाएगा, उनको कंसिडर किया जाएगा। और जो एओएस ऑफिसर होते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस ऑफिसर्स होते हैं, उनको थोड़ा सा आप सोचिए कि एक उनके हाथ में पावर आ गई है आपकी फाइल जी को प्रॉपर रिफ्यूज करने की या ग्रांट करने की। ऐसा हम्म नहीं होगा कि किसी का भी एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस नहीं होगा। उन्होंने ये कहीं पे भी नहीं कहा कि आप एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस फाइल नहीं करो। हमारे लोगों को चाहिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है शॉपलिफ्टिंग, डोमेस्टिक हम्म, वायलेंस, जी दारू पी के गाड़ी चलाना, DWI, और ये हम्म लड़कियों को छेड़ने के मामलों में। आजकल आप गोल्ड के स्कैम देखिए, पिछले 4 साल में स्टूडेंट वीजा के इतने बच्चे अरेस्ट हुए हैं गोल्ड स्कैम में। उसका कारण हम्म क्या होता है? इजी मनी होती है, हम आपको $500 देंगे, 800 देंगे, वहां से बैग उठा के ले आओ। आप यहाँ जी पढ़ने आए हो, आप यहाँ पढ़ो, आप डिग्री हम्म पूरी करते हो, आपको टाइम मिलता है 1 साल काम करने का, आप अपने पेशे से रिलेटेड काम करो। सवाल है कि जैसे अभी ये मेमो जारी हुआ है, लेकिन इसके मेमो जारी होने से पहले जिनके I-485 अप्रूव हो चुके हैं, उनका क्या होगा? 485 अप्रूव होने का मतलब है कि हमने आपको कानूनी रेजिडेंसी जो ग्रांट कर दी है।
जी। तो काफी हद तक वो ग्रीन कार्ड होल्डर हो चुके हैं। तो हम्म। वो तो इस मेमो का हिस्सा शायद नहीं बन पाएंगे, लेकिन जिन्होंने जी। फाइल करनी है या जिनके पेंडिंग हैं, उनको हम्म। डेफिनेटली कंसिडर किया जाएगा। और कंसिडर करने से पहले पर्सनल टाइज देखी जाएंगी। आप शादीशुदा हैं, कितने बच्चे हैं आपके, कितना टैक्स भरते हैं, जॉब करते हैं या नहीं करते, क्रिमिनल रैकेट है, सोशल कम्युनिटी टाइज किया, वॉलंटियर सर्विस कहाँ कर रहे हैं। इसमें काफी फैक्टर्स को कंसिडर किया जाएगा। टैक्स पे कर रहा है, कोई क्रिमिनल रैकेट नहीं है, पर्सनल टाइज है, फैमिलीज हैं, बच्चे यहाँ हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि डिपार्टमेंट को उसको एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस यहाँ देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि वो देंगे बिल्कुल। मेमो के और हिसाब सर से। एक के, जी, के वीजा है, फैंसी वीजा जो शादी के लिए, तो उसके बारे में बताओ, इस मेमो का उस पर क्या असर पड़ेगा? सर फियांसी वीजा, के वीजे का मतलब है कि आपको फियांसी वीजे दिया है, आप हमारे देश में आइए, 90 डेज में शादी करिए, और शादी करने के बाद यहाँ ग्रीन कार्ड फाइल कर दीजिए। मुझे कहीं से भी नहीं लगता कि फियांसी वीजा इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। जी। और बहुत सारे लोगों के ये सवाल अभी है कि जैसे ये अभी तो मेमो जारी हुआ है, आगे सरकार पूरी गाइडलाइन जारी करेगी, क्या ये सभी वीजा कैटेगरी पे अप्लाई होना है या कुछ वीजा कैटेगरी पे? कोई क्लियरेंस अभी है या नहीं है इसके ऊपर? अभी ऐसा कुछ नहीं आया। मैं भी देखना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट आगे क्या ऑप्शंस लाके दे रही है, क्या दे रही है, ऐसा भी कुछ नहीं आया। जी। और सर अभी जो आपने बताया ना ये गोल्ड स्कैम वाले हैं, तो ये बहुत ज्यादा हो रहा है। पिछले हमने पड़ताल टीवी पर 4-5 महीने से हम लगातार जो खबरें दे रहे हैं, तो ऐसी खबरें अमेरिका से बहुत ज्यादा निकल के आ रही हैं। जो गोल्ड बार स्कैम है, वहां के जो बुजुर्ग लोग हैं, उनसे जो ठगी करते हैं, अपने आप को सरकारी ऑफिसर बताते हैं, एफबीआई का ऑफिसर बताते हैं, और बुजुर्ग लोगों से बहुत मोटा पैसा लूट रहे हैं। इंडियंस की छवि पर क्या असर पड़ रहा है? तो वहां आईएस की टीमें या यूएससीआईएस, एफबीआई क्या कुछ स्ट्रिक्ट हो रही है इंडियंस को लेकर? भाई साहब, ये तो हम सबके लिए बड़े शर्म की बात है, और उससे भी बड़ी शर्म की बात है, ये जो प्रोफेशनल कॉलिंग सेंटर्स हैं, ये सारे इंडिया से ऑपरेट हो रहे हैं। जी। जो बंदा स्टूडेंट वीजा का पढ़ता है, वो सोना लेके जा रहा है, उसको न्यूयॉर्क से कोई ब्रॉडवे से फोन करके नहीं कह रहा सोना लेके आ। ये जो कॉलिंग सेंटर हैं, आप आईआरएस के फ्रॉड देखो, इंटरनल रेवेन्यू सर्विस के, कलेक्शन के देखो, एप्पल के, हर चीज का स्कैम जो आज हो रहा है। और ये हम सब मानते हैं कि वेस्ट बंगाल, यूपी, दिल्ली, गुड़गांव में बने हुए हैं। तो वो जो जी। सब चीजें जो हैं, वो क्रिप्टो करेंसी के हिसाब से पैसे का इधर उधर हो रहा है। आप खुद सोचिए ना, अगर 100 बंदे पिछले 6 महीने में पकड़े गए हैं और 80 लोग इंडिया के हैं, अब वो यही बताते हैं पुलिस को, हमें तो पता नहीं है, हम तो यहाँ पढ़ने आए हैं, हमारे फ्रेंड ने बोला, गुजराती भाई ने बोला इससे बात कर ले, ये तुझे पैसे देगा। उसने मुझे पैसे जेल से दे दिए, उसने कहा फलाने फलाने एड्रेस पे जा, वहां मेल बॉक्स से एक पैकेट उठा के ले आ। अभी वैसे ही अमेरिका और भारत के हालात काफी नाजुक चल रहे हैं काफी महीनों से, और इसका डेफिनेटली बड़ा असर पड़ रहा है। आप दूसरे देश में आए हुए हो, आपको जुर्म नहीं करना चाहिए, कोई गलत काम मत करें, शराब पी के गाड़ी नहीं चलाएं, प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व नहीं हो, दूसरे की माँ बहन को बुरी नजर से नहीं देखें, इजी मनी बनाने की कोशिश ना करें। कि मैं केस पढ़ रहा था, एक ट्रक ड्राइवर 2 दिन से सोया नहीं था। भाई आप क्यों जी। नहीं सोए? यहाँ के ट्रकों में सोने की जगह है, बाथरूम है, किचन है। आप क्यों 40 घंटे नॉन स्टॉप ट्रक चला रहे हो? किसने आपको परमिशन दी है? जी। आपने 2 बंदे मार दिए, तो आप क्या उम्मीद करते हैं? हर चीज पे बिल्कुल। आप हमारे राष्ट्रपति को भी जो ब्लेम करेंगे, वो भी सही नहीं है। जी। अच्छा सर, ये कहा जा रहा है कि ये जो मेमो जारी हुआ है, ये एक तरीके से ग्रीन कार्ड का एंड माना जा रहा है कि अब ग्रीन कार्ड का अंत आ गया है। नहीं नहीं, ऐसा है? ऐसा ऐसा कुछ मैं नहीं मानता सर। मुझे नहीं ऐसा लगता कि ये ग्रीन कार्ड का अंत है। देखिए, मीडिया एक बाजार बन गया है, जैसे इंडिया में शनि बाजार, मंगल बाजार लगते हैं ना, मीडिया इस जी। प्रकार का एक बाजार बन गया हुआ है। सब आदमी अपना अपना सामान बेचना शुरू कर देते हैं। मुझे नहीं लगता ये ग्रीन कार्ड का अंत है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि ग्रीन कार्ड बनेंगे नहीं। अगर हम चाहते हैं आप काउंसलर प्रोसेसिंग करो, अपने देश जाके रिस्पेक्टफुल तरीके से यहाँ आओ, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जहां तक क्रिमिनल्स की बात है, और जिनके ऑर्डर कोर्ट के ऑलरेडी हैं, इनको देश से निकाला जाए, तो उनके गले में तो तलवार हमेशा रहेगी ना। क्योंकि अमेरिका में बिल्कुल। अगर आपको जुर्म करते हो, तो वो इतनी जल्दी आपका जुर्म साफ नहीं होता। जी। और एक सर, अभी जो सीन डफी है ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी, वो बहुत टाइट है इंडियन ट्रक ड्राइवर को लेकर। कैलिफोर्निया में उन्होंने
13,000 से ज्यादा ट्रक ड्राइवरों के जो सीडीएल है कैंसिल करवा दिए। वहां गेविन न्यूसम पर प्रेशर डाला और पूरे अमेरिका में वो इनकी मतलब ऑडिट करवा रहे हैं सारे ट्रक ड्राइवरों के सीडीएल का। और बहुत फर्जी न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में और आपका टेक्सास में, कैलिफोर्निया में हजारों की संख्या में ट्रक ड्राइवरों के ऐसे हैं कि जो जिनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं थे फिर भी वो सीडीएल लिए हुए हैं। तो ऐसे लोग निशाने पर हैं, इंडियन ट्रक ड्राइवर खासकर निशाने पर हैं। तो सर आप ये भी तो देखिए ना, उनको सीडीएल लाइसेंस फेक बनवा के किसने दिए हैं? वो भी तो इंडियन ड्राइविंग स्कूल है ना। हाँ, अगर वो भी काफी कैलिफोर्निया में पकड़ में आए स्कूल हैं। बैठे हुए हैं, उल्टे सीधे पेपर लगाते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई तो बनती है कि नहीं बनती? आप पॉलिटिकली असैलम से आए हो। जी। भारत में आपके पास कभी सीडीएल लाइसेंस नहीं रहा। यहाँ आप हम्म 5-7 हजार डॉलर दे के सीडीएल का हम्म लाइसेंस बनवा लेते हो और ट्रक चलाना हम्म शुरू कर देते हो। 60 फुट का ट्राला, 40 फुट का ट्राला लेके जब आप सड़क पे आए हैं, तो आप ये हम्म, देखिए कि आपकी एक छोटी सी लापरवाही न जाने कितने घरों को उजाड़ सकती है। तो ये बिल्कुल। कहते हैं, जी। प्रदेश में जाओ, कोई ऐसा काम मत करो कि अपने आप को हम्म शर्मिंदगी उठानी पड़े और देश को भी पूरी हम्म शर्मिंदगी उठानी पड़े। हमें असैलम मिल जाएगा। असैलम का मतलब है कि मुझे मेरे देश में जान का खतरा है। हम्म आप देश की आलोचना भी करते हो, सरकारों को गालियां भी निकालते हो माँ बहन की, हम मर जाएंगे, हम्म कट जाएंगे, सब चीजें करते हो। हम्म अगर भारत सरकार कल को उठा के ये कानून बना दे, अगर आपने किसी देश में गैर कानूनी तरीके से असैलम फाइल किया, तो हम आपके ऊपर देशद्रोही का आरोप लगा देंगे, तो क्या करेंगे? बिल्कुल। गलत तो नहीं कह रहा हूं जी, सर मैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी, ऐसा हो सकता है ना? बिल्कुल ये संभावना है इस बात की। तो ये काफी ऐसी प्रैक्टिकली चीजें हैं। हर चीज हम्म लिमिट में होनी सही है। और हम सभी सभी यहाँ काम करते हैं, मेहनत करते हैं। हम सोचते हैं हमारे देश का नाम ऊंचा हो। पिछले 4 साल हम्म में तो मुझे ऐसा लगता है कि हर स्टेज पे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। इंडियन डॉक्टर्स हम्म पकड़े जाते हैं मेडिकेड फ्रॉड में, 40 मिलियन हम्म का फ्रॉड, 25 मिलियन का फ्रॉड। ये पुलिस वाले ने अपनी बीबी को मार दिया, उसको पकड़ के अंदर कर दिया। दारू पी के गाड़ी चला रहे हैं, ये बंद कर दिया है। फलाने ने फ्रॉड हम्म कर दिया है। H1B के हम्म बड़े बड़े फ्रॉड है टेक्सास में। इंडियन वकीलों को उठा लिया कि बड़े बड़े फ्रॉडों में है। तो हम्म हर जगह जब कुछ ना कुछ ऐसा मिलता है, तो वो कहीं ना कहीं एक आम नागरिक को बॉदर तो करता ही है ना, कि आप किसी भी देश में कोई भी काम करें, अच्छे तरीके से करें और कानून का हम्म, पालन करते हुए करें। गैर जी। कानूनी काम बिल्कुल नहीं करें। ठीक है, आखिर में और कुछ आप कहना चाहो? करमपाल जी, आप कम्युनिटी अवेयरनेस के लिए जो कर रहे हैं, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा काम है, क्योंकि इसकी जरूरत है। हमारे जी। समाज में सच को सामने लाने के लिए किसी ना किसी की जरूरत है। और मैं यही जी। चाहूंगा कि कम्युनिटी अवेयरनेस के लिए आप इसी प्रकार से काम करते रहें। और खास जी। तौर पे सभी को ये हम्म संदेश दिया करें कि प्रदेश हम्म में कहीं भी जाएं, किसी भी देश में जाएं, जुर्म हम्म से अपना रिश्ता ना रखें। ईमानदारी से, बिल्कुल। मेहनत से काम करें और हम्म होपफुली सब चीजें ठीक हो जाएंगी। थैंक यू जी, सो बहुत मच। धन्यवाद सर। थैंक बहुत यू। धन्यवाद सर। नमस्कार, नमस्कार।